तो दोस्तों आज हो गई है 1 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का खुल करके बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने कुंडा में किया है फर्जी वोटिंग का दावा, वीडियो जारी कर बोले चुनाव रद्द करे चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा लगातार सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर हुए हमले को लेकर के मुखर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब इस विधानसभा में फर्जी मतदान का आरोप लगाया है। उन्होंने एक पोलिंग बूथ का वीडियो जारी कर कुंडा का चुनाव रद्द करने की मांग की है। और वहीं राजा भैया की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुंडा में गुंडागर्दी राजा भैया को पड़ी है भारी, SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हो चुका है केस और यहां पर उनकी गिरफ्तारी भी किसी भी वक्त हो सकती है। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी चुनाव लखनऊ में EVM रखे स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ने के आरोप पर सपा और बसपा के नेताओं ने दिया है धरना, हुआ है हंगामा। आप लोगों को बताते चलें, लखनऊ के स्ट्रांग रूम में रखे EVM का ताला तोड़ने का आरोप लगाते हुए सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। इस दौरान जमकर के हंगामा हुआ। दरअसल विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद लखनऊ के रमाबाई रैली मैदान के भवन को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहीं पर EVM रखी गई हैं। EVM की सुरक्षा को लेकर के अर्धसैनिक बल के जवान लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। इसके अलावा सभी दलों के कार्यकर्ता भी EVM की निगरानी कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अपर मजिस्ट्रेट लिखी एक गाड़ी अंदर जाने का प्रयास करने लगी अचानक से। इसी दौरान स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोक दिया। सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी की चेकिंग की तो उसके अंदर से हथौड़ा और प्लास मिला, जिसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ने और EVM में छेड़खानी का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम के अब ताले टूटने भी शुरू हो चुके हैं। इस कदर से भाजपा अपनी हार को देख करके बौखलाई हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, यूपी चुनाव के बीच राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा अपने फायदे की बात करती है डबल इंजन की सरकार, बोले अभी खत्म नहीं हुआ है आंदोलन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा का MSP पर कानून बनाने और अन्य मांगों को लेकर के चल रहा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। 13 मार्च के बाद आंदोलन एक बार फिर से तेज होगा। यह आंदोलन किसी एक प्रदेश का नहीं बल्कि समूचे देश के किसानों का है। यूपी में सरकार किसी की भी बने, समस्याओं का निदान होने तक आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चुनाव के बाद MSP को लेकर के शुरू होगा एक बार फिर से किसानों का आंदोलन। 12 राज्यों में एक साथ होगी इसकी शुरुआत, ये यहाँ पर राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, अब बीजेपी से आर पार के मूड में मुकेश सहनी, विज्ञापन जारी कर कहा दिखाएंगे निषादों का बल, नहीं खिलने देंगे किसी भी कीमत पर कमल। VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। यूपी चुनाव में सहनी बीजेपी के खिलाफ जमकर के बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदार बने सहनी यूपी में बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रचार कर रहे हैं। सहनी ने यूपी के सभी प्रमुख अखबारों में विज्ञापन देकर के बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला है। मुकेश सहनी ने यहां पर छठे और 7वें चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए अखबारों में एक विज्ञापन निकाला है और बीजेपी के खिलाफ यहां पर स्लोगन दिया है, दिखाएंगे निषादों का बल, नहीं खिलने देंगे कमल। विज्ञापन में मुकेश सहनी ने निषाद समाज को संबोधित करते हुए कहा है कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रिय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक याद है ना 17 दिसंबर 2021 को रमा देवी पार्क लखनऊ में बुला करके आरक्षण के नाम पर धोखा दिया। इन्हीं भाजपाइयों ने समय आ गया है कि अब अपनी ताकत दिखाएं, अपमान का बदला लेने का समय आ गया है। आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। और वहीं सहनी ने यह विज्ञापन यूपी के सभी प्रमुख अखबारों में फ्रंट पेज पर दिया है। उनके इस विज्ञापन के बाद बीजेपी में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है।
और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है और इस बार यूपी से बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी जनता, ये यहां पर कहना है मुकेश सहनी का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर का हवा में ही पेट्रोल खत्म, स्कूल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र के दुदही में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर का पेट्रोल हवा में ही खत्म हो गया। इसके बाद नगर के एक इंटर कॉलेज में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है यहां पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें। सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो 80 और 20 कहां से आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का सीएम योगी पर तंज। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ पर जमकर के तंज कसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वे सबका साथ और सबका विकास का नारा देते हैं तो ये 80 और 20 कहां से आया। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को लेकर के कहा है कि इन्होंने लोगों को दिखाने के लिए और आंख में धूल झोंकने के लिए सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया, लेकिन चुनाव के लिए इनका नारा बदल गया और अब यह 80-20 हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब इनके लिए कुर्सी की बात आती है तो हिंदू की दुहाई देते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही दलित और पिछड़ों की हत्या करते हैं ये लोग। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का कत्लेआम करने से भी नहीं चूकते हैं भाजपाई। ये यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जबरदस्त हमला किया है योगी आदित्यनाथ पर। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें। यूपी चुनाव, अखिलेश यादव बोले सपा की लहर देख करके भाजपा नेताओं ने अपने घरों से झंडे उतारने शुरू कर दिए हैं। आप लोगों को बताते चलें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जलालपुर की सभा में कहा है कि जिले की सभी 5 सीट इस बार सपा जीतने जा रही है और इसके साथ ही उन्होंने किसानों को मुफ्त सिंचाई, 300 यूनिट फ्री बिजली, पुरानी पेंशन समेत विभिन्न डिग्री धारकों को नौकरी का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि यह पहला चुनाव है जिसमें जनता पहले से मन बना चुकी है। ऐसा जोश और उत्साह पहले कभी नहीं देखने को मिला। सपा के पक्ष में ऐसी लहर चल रही है कि अब बीजेपी नेताओं ने घरों से झंडे उतारने शुरू कर दिए हैं। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चले। हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर के वरुण गांधी का मोदी सरकार पर कटाक्ष। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। वरुण गांधी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर समय से सही फैसला न लेने का आरोप लगाया है। वरुण गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए, युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने लोगों को वापस लाना उन पर कोई उपकार नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। दरअसल दोस्तों, वरुण गांधी ने यूक्रेन में फंसी एक छात्रा का वीडियो शेयर किया है। वीडियो के मुताबिक छात्रा कहती है कि संकट के समय दुनिया के तमाम देश यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अपने लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है। इसी वीडियो को यहाँ पर वरुण गांधी ने शेयर किया है और जबरदस्त हमला किया है केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। संजय राउत बोले अब शुरू हुआ है खेल, पीएमओ को ऐसे सबूत भेजने का किया है बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनिंदा तरीके से कुछ व्यक्तियों के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों की पावर के गलत इस्तेमाल, एजेंटों के जरिए जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने में कुछ अधिकारी शामिल हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को सबूत सौंपे हैं। और वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पूर्व में आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। और वहीं उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों ने उनसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने को कहा था ताकि राज्य में मध्यावधि चुनाव का रास्ता साफ हो सके। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा है कि खेल अब शुरू हो गया है और अधिक जानकारी के लिए वह जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये यहां पर कहना है संजय राउत का। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।